अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास के लिए बिजनेस स्टडीज़ से हमने लिया है डिसेंट्रलाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पे आज हम बात करेंगे और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी हम बात करेंगे। तो पहले हम जाएंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन जो इसकी डेफिनेशन है डिसेंट्रलाइजेशन की, व्हाट इज़ दैट, कि इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स, यानी कि एफर्ट्स किए जाते हैं। तो यानी कि सिस्टमैटिक, उसके लिए एक सिस्टम है। टू डिलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल, कि हम डिलीगेट करें अथॉरिटी को लोवेस्ट लेवल पे, जो हमारा बॉटम लेवल पे सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन तक डिलीगेट अथॉरिटी करें, एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट्स। यानी कि जो कोर यानी कि पॉइंट्स हैं, जो बुनियादी पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हम डेलीगेट अथॉरिटी नहीं करेंगे, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि ये जो इसकी डेफिनेशन दी है ये लुइस एलन ने दी है। दूसरी डेफिनेशन इसकी है एवरीथिंग विच गोज़ टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, यानी कि वो सब कुछ जो डेवलप करता है, ग्रो करता है, इंक्रीज करता है इम्पोर्टेंस को। किन की इम्पोर्टेंस को? सबॉर्डिनेट्स की इम्पोर्टेंस को। ऑफ सबॉर्डिनेट्स रोल इन डिसेंट्रलाइजेशन, एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन। अगर वो हर कोई चीज़ जो इस डिसेंट्रलाइजेशन को कम करता है दैट इज सेंट्रलाइजेशन, उसको क्या कहते हैं? उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन है, हेनरी फेयल ने दी है। इस पे हम ज़्यादा बात करेंगे, यानी कि ब्रीफली, दैट इज़ यूजुअली ऑल द डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। यानी कि टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करती है। However, there may be some organization in which this power is given even to lower level of management. Thus, the organization in which this decision-making power lies with the top management is called decentralized organization। यानी कि जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है, पावर उन्हीं के पास है, तो उसको हम कहेंगे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। Whereas those organizations which extend this power up to lower level और टर्म्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये पावर डिसीजन मेकिंग का लोअर लेवल पे होगा, लोअर लेवल तक होगा, तो उसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये क्या होता है? ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की हर लेवल पे। तो ये तो था कॉन्सेप्ट व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। थोड़ा इसको हम एलाबोरेट करेंगे। कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बीइंग एट द टॉप लेवल ओनली। यानी कि जब सेंट्रलाइजेशन होगी तो सिर्फ टॉप लेवल के पास डिसीजन मेकिंग का पावर होता है। ऑन द अदर हैंड, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स delegation of decision making function right till the lowest level of the hierarchy। यानी कि यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे लोअर लेवल तक यानी कि डिसीजन मेकिंग का पावर होता है। दिस वुड रिड्यूस द नीड फॉर हायर मैनेजरियल पोजीशंस। तो इससे क्या होता है कि जो हायर लेवल मैनेजर्स की जो नीड है वो कम हो जाती है। Thus, both situations are rather unrealistic. An organization can neither be totally centralized nor totally decentralized। एक ऑर्गेनाइजेशन न हम इसको सिर्फ सेंट्रलाइज करेंगे या डिसेंट्रलाइज करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? यूजुअली सेंट्रलाइजेशन इज सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। सेंट्रलाइजेशन कहाँ चलेगी? वो छोटी बिजनेस में चलेगी। हाउएवर वेदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड्स इट्स इन साइज, अगर इसका साइज बड़ा है, इट नेचुरली मूव्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, तो कुदरती यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है। दिस इज बिकॉज द एम्प्लॉयज हु आर क्लोजली एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विद certain jobs have more knowledge
about them as compared to the top managers who are only indirectly involved with the individual jobs, यानी कि वो indirectly होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, नहीं तो जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें ज़्यादा पता होता है, वो ज़्यादा काम को जानते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है. Thus there should be a balance between the centralization and decentralization as both have to coexist in every organization, क्योंकि ये दोनों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन में इनका दोनों का होना ज़रूरी है. तो हम यहाँ पे बात करेंगे मीनिंग जो सेंट्रलाइजेशन की है या दैट इज़ द डिफरेंस पे हम जाएंगे कि जो इनकी मीनिंग सेंट्रलाइजेशन की क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन की क्या है. सेंट्रलाइजेशन मीन्स concentration of decision making power with the top management. Decentralization का मतलब है decentralization refers to sharing of decision making power with lower levels. तो suitability यानी कि किस बिजनेस में कौन सूट करता है. Centralization it is suitable for small business enterprises. Decentralization it is suitable for big business enterprises. Role of subordinates यानी कि सबऑर्डिनेट्स का रोल सेंट्रलाइजेशन में क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है. तो सेंट्रलाइजेशन में देखते हैं लेस रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मोर रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसीजन मेकिंग पे हम जाएंगे. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट, दैट इज सेंट्रलाइजेशन. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड विद ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये तो हो गई डिफरेंस. आगे हम चलेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी एन ऑप्शनल पॉलिसी because it depends on the decision of the top management whether to provide freedom of action and decision making power to the subordinates or not. यानी कि ये टॉप लेवल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है, उन पे डिपेंड करता है कि वो लोअर लेवल तक डिसीजन मेकिंग पावर एक्सटेंड करें या ना करें. An organization would choose to be decentralization because of the following importance of decentralization. यानी कि ये इसकी इम्पोर्टेंस है. पहली इम्पोर्टेंस क्या है? डेवलप्स इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो यानी कि उन्हें मौका मिल जाता है उनमें जो ये इनिशिएटिव यानी कि एफर्ट्स करने की यानी कि इनिशिएट करने की जो उनमें यानी कि ताकत होती है यानी कि उनमें यानी कि पोटेंशियल होता है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स द मैनेजर्स एट द लोअर लेवल टू टेक ऑल दोज डिसीजंस विच आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन on their own and to develop solutions for solving the various problems they face. This helps in enhancing confidence and self-reliance among the employees. तो दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस दैट इज़ डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, यानी कि जो आने वाले जो कल में हमारी बिजनेस में चाहे हम इसको डेवलप करें, इंक्रीज़ करें, इसको ग्रोथ मिले या हमारी यानी कि रिटायरमेंट हो जाए मैनेजर्स की, तो हमारे पास एक टैलेंट हमें मुहैया हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले कल में, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड कैपेबल यानी कि मैनेजर्स होंगे. डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड्स ए चांस टू द एम्प्लॉयज टू प्रूव देयर एबिलिटी बाय हैंडलिंग वेरियस असाइनमेंट्स इंडिपेंडेंटली. Such opportunities to take decisions increase their knowledge and experience at all levels. It also provides qualified manpower for fulfilling the top positions through promotions. तीसरा पॉइंट है that is quick decision making. Decentralization promotes independent and quick decision making by subordinates as they are close to the operations and are in constant touch with all activities of their departments. Approval from various levels being not required. Decisions can be taken much faster on their own. तो चौथा पॉइंट है रिलीफ फॉर टॉप मैनेजमेंट. इट रिलीव्स द टॉप मैनेजमेंट, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हायर लेवल ऑफ एक्सेसिव वर्कलोड, जो उन्हें ज़्यादा लोड होता है, एज द कॉमन
and day-to-day routines are assigned to the subordinates. The saved time can be utilized by them in making strategic plans and providing direction to the organization for further growth. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए वो आगे यानी कि उसको और ग्रोथ देने के लिए वो काम करेंगे. फिफ्थ वन दैट इज़ फैसिलिटेट ग्रोथ. ये हमें हेल्प करता है, ये हमें फैसिलिटेट करता है ग्रोथ के लिए. Decentralization enables the managers at the lower level as well as the departmental heads to perform to their full potential and also develops a sense of competition among the department. Such competitive spirit obviously contributes a lot towards growth of the enterprise too. So last one is that is better control. Decentralization helps us in ascertaining the contribution of each department. यानी कि ये हमें कंट्रीब्यूट करता है, ये हमें यानी कि हमें हेल्प करता है किसके लिए कि हर किसी डिपार्टमेंट की जो ईच डिपार्टमेंट इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए हर डिपार्टमेंट जो होता है वो काम करता है. यानी कि अच्छे से हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं बाय यूजिंग वेरियस कंट्रोल टेक्निक्स like balance scorecard, management information system, etc. Thus, in case of shortfalls, अगर कहीं shortfalls होंगे, corrective decisions can be taken promptly at right time. तो सही वक्त पे हम यानी कि सही इक़दाम कर सकते हैं ताकि हम यानी कि जो deviations हैं उससे हम बच सकें. Thanks.